पूछा गया सवाल कम से कम 13,000 बार पूछा गया है कि ईमान के बारे में जो भी आपकी कंट्रोवर्सी चल रही है, आपकी बेगम ईमान, मेरी बेगम अल्हम्दुलिल्लाह ईमान, जितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही है प्लीज उसके बारे में कुछ अपडेट दें और उनको क्लियर करें। अब टिकटॉक के ऊपर मेरी डाइवोर्स भी करवा दी गई है, टिकटॉक के ऊपर मेरा बेबी भी आ गया है, जबकि मैंने आज तक तो बताया ही नहीं कि बेबी आने वाला है भी या नहीं। वहां पर बेबी आ भी गया है, बेबी बातें भी कर रहा है और उसके अलावा मेरी तलाक भी हो गई है। मतलब बुलशिट। और मेरा क्या है, ये एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ एक चीज की, कि सिर्फ कल तक का इंतजार कर लें, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो बहुत सो कोल्ड ईमान के फैन पेजेस बने हुए हैं या मेरे नाम के फैन पेजेस बने हुए हैं, बहुत सो कॉल्ड, जो कि हमें तोड़वाना चाहते हैं, उनके मुंह के ऊपर ऐसी चपेट मारूंगा, ऐसी चपेट मारूंगा कि सारी उम्र चपेट की तलब नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं वर्ड्स पे बिलीव नहीं करता, मैं एक्शन पे बिलीव करता हूं। मैंने सिर्फ अपने टाइम का वेट किया, ठीक है। कल के व्लॉग का इंतजार कर लें और आपको मैं अभी जितनी बार आपने सवाल पूछा है मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ इतना बता दूं कि हर न्यूज गलत है, हर हाथ देखने वाला गलत है। जिसने फ्यूचर दिखा दिया, जिन्होंने पॉडकास्ट चमका लिए, जिन्होंने आईडीज चमका ली, सब झूठे हैं, ठीक है। जहां मेरी गलती थी, मेरी बेगम है, मैंने माफी मांगी, हम लड़े, हम मरे, कुछ भी किया अपनी चार दीवारी में, अपने फोन पे, अपनी बात अपने इनबॉक्स तक, ठीक है। उस बात को ना मैंने इंटरनेट की जीनत बनने दिया और ना मैं बनने दूंगा। और मैं इतना ही बताऊंगा कि जो मेरी गलती थी मैंने उसकी माजरत की, कुछ उसकी तरफ से फॉल्स थे जो भी, मैं यहां पर वो बोल नहीं सकता और ना ही मैं उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। हमारी शादी जो थी ना, शादी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बेसिकली एक इस तरह की, मतलब कह लो कि आप लोगों ने फिल्मों में भी ऐसी शादी नहीं देखी होगी कि 8 महीने 9 महीने शादी को होने लगे हैं और मैं सिर्फ 15 दिन कर रहा हूं। मैं सिर्फ 15 दिन कर रहा हूं और जिस सर्कमस्टांस में रहा हूं आप सबको पता ही है, ठीक है। बीच में इन बिटवीन जो गलतियां कोताहियां थी उसके लिए लड़े मरे, सारा कुछ ओके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं है कि तलाक हो गई है, फिरना हो गया है, ढिमका हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और एट द एंड सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि सिर्फ कल के दिन का इंतजार कर लो। आई प्रॉमिस कि जितनी रजब फैमिली मुझसे नाराज है या मेरी वजह से रोई है या मेरी वजह से इमोशनल हुई है, कल के दिन आप सब कमेंट सेक्शन में आकर मुझे चुमिया ना करोगे तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, वो अलग बात है कि मैं अकेला बैठकर रो रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे चुमिया करो। सिर्फ आज के व्लॉग का टाइम दे दो, कल गेम उल्टा दूंगा। जी गाइस, तो अब कल के व्लॉग का इंतजार करेंगे, उसके अंदर किस किस को रजब एक्सपोज करेगा, किसको सामने लेकर आएगा, किस किस ने रजब के साथ या फिर अमान के साथ गलत किया है या इन मियाँ बीवी के बीच में दूरियां डाली हैं, लड़ाई झगड़े डाले हैं, गोसप किया है, एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश की है, एक दूसरे को भड़काने की कोशिश की है, ये तो कल पता लगेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर पता है कि ईमान की तरफ से भी बहुत से उनके सपोर्टर बन चुके हैं, उन्होंने रजब पे अटैक किया, रजब के उन पे अटैक किया। लेकिन जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन ये अब पर्दा उठाएगा रजब कल में क्या होने वाला है वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर है। लेकिन ये दुआ गो है कि दोनों मियाँ बीवी हैं, एक अच्छा कपल है, अल्लाह इनको बदबुरी नज़र से बचा के रखे और उनका जो आने वाला बेबी है जो अभी इस दुनिया में नहीं आया वो भी खैर खैरियत से आ जाए। और मैंने कल भी वीडियो डाली थी और कहा था कि रजब जब तक अपने मुंह से नहीं बयान करेगा, नहीं बताएगा, तब तक हम किसी की भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। जैसे लोग इधर उधर वीडियो डाल रहे हैं, गोसप बना रहे हैं डिवोर्स का, जैसे आपने सुन लिया रजब के ज़बानी, इस तरह के लोग बहुत सारी बातें करें। चले जी, आते हैं थोड़ी देर में न्यू अपडेट के साथ। टेक अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय गाइस।